उत्तराखंड का लापरवाह वन विभाग ना तो निर्दोष लोगों को जंगली जानवरों से बचा पा रहा है और ना ही जंगली जानवरों की सुरक्षा कर पा रहा है। जरा सोचिए, अगर आपको बिना किसी गुनाह के 22 दिन तक एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। पौड़ी के धुमाकोट क्षेत्र से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। एक बेजुबान गुलदार को नरभक्षी समझकर पकड़ लिया गया और 22 दिन तक पिंजरे में कैद रखा गया। ना तो उसे जंगल में छोड़ा गया, ना ही उसे रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। नतीजा, उसने पिंजरे में ही दम तोड़ दिया। धुमाकोट रेंज के बड़ासी गांव में 27 जून को 65 साल की सुशीला देवी की गुलदार के हमले में मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों में आक्रोश देखकर वन विभाग इलाके में आनन फानन में पिंजरे लगाता है। इस बीच 3 जुलाई की रात एक नर गुलदार पिंजरे में कैद हो जाता है। विभाग उसे धुमाकोट रेंज मुख्यालय ले आया और उसके सैंपल के जांच भी किए गए, लेकिन जब सैंपल रिपोर्ट आई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। मृतक महिला के सैंपल पकड़े गए हुए गुलदार के सैंपल से मैच ही नहीं हो पाए। WII की जांच में साफ हो गया कि इस गुलदार का DNA मृत महिला के शरीर के लिए गए सैंपलों से मेल ही नहीं खाता है। यानी जिस गुलदार को पकड़कर कैद किया गया था वह इस घटना का जिम्मेदार ही नहीं था। अब सवाल यह है कि जब वह बेगुनाह था तो उसे तुरंत जंगल में क्यों नहीं छोड़ा गया या किसी रेस्क्यू सेंटर में क्यों नहीं भेजा गया। बताया जा रहा है कि स्थानीय अधिकारी उच्च अधिकारियों से निर्देश मांगते रहे, लेकिन फैसला नहीं आया और फैसला आने का इंतजार करते करते 25 जुलाई को गुलदार ही पिंजरे में दम तोड़। अब जरा विभाग के अधिकारियों की दलील भी आप सुनिए। DFO महात्म यादव कहते हैं कि गुलदार ने खुद को पिंजरे में घायल कर लिया था। उसका इलाज भी कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सवाल ये है कि जब गुलदार घायल था तो पहले ही रेस्क्यू सेंटर क्यों नहीं भेजा गया। एक और बात, पशु चिकित्सकों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस गुलदार का व्यवहार आक्रामक है और इसे लंबे समय तक पिंजरे में कैद कर रखना ठीक नहीं होगा। इसके बावजूद उसे 22 दिनों तक कैद में रखा गया। क्या यह सिर्फ एक लापरवाही थी या फिर एक ऐसा प्रशासनिक रवैया जिसने एक बेगुनाह बेजुबान वन्यजीव की जान ले ली। जिस गुलदार पर कोई दोष साबित ही नहीं हुआ उसे आजादी भी नहीं मिली। वह अपनी बेगुनाही साबित कर चुका था, लेकिन रिहाई का आदेश आते आते उसकी सांसें ही थम गई। इस घटना से स्थानीय लोग फिर भी दहशत में ही हैं। जिस गुलदार ने सुशीला देवी की जान ली थी वो आज भी आजाद घूम रहा है और लोगों के लिए अभी भी खतरा बना हुआ है। अब सवाल विभाग के रवैये पर भी है। अगर वन्यजीवों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाला विभाग एक बेगुनाह जानवर को समय पर राहत नहीं दे पाए तो फिर संरक्षण के दावे कितने मजबूत हैं? क्या इस लापरवाही की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइए।